वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। अभिलेख उपरोक्त यथा निर्दिष्ट निर्णयों और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों का परिशीलन किया है। धारा 8 में सूचना के प्रकटीकरण से छूट से समव्यवहार किया गया है। धारा 8(1) के खंड के अधीन किसी भी नागरिक को सूचना देने की कोई भी बाध्यता नहीं होगी जिसका संबंध ऐसी निजी सूचना से है जिसके प्रकटीकरण का किसी लोक क्रियाकलाप अथवा हित से संबंध नहीं रखता है अथवा जिससे उस निजी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक प्रहार होगा, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी का यह समाधान न हो गया हो कि बृहत्तर जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है। उक्त खंड निम्नवत पठनीय है। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अपराधिकृत अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, परंतु ऐसी सूचना के लिए जिसको यथास्थिति संसद या किसी राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकेगा। दूसरी ओर धारा 11 में पर पक्षकार सूचना का उन परिस्थितियों का जब ऐसी सूचना को प्रकट किया जा सकता हो और उस रीति का उपबंध है जिससे उसे प्रकट किया जाना हो, बशर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा विनिश्चय किया गया हो। धारा 11(1) के अधीन यदि सूचना का संबंध पर पक्षकार से है अथवा उसे उसके द्वारा प्रदाय किया गया है अथवा जिसे पर पक्षकार द्वारा गोपनीय माना गया है, और यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर ऐसी किसी सूचना को अथवा अभिलेख को प्रकट करना चाहता है, तो ऐसी दशा में उस निवेदन के बारे में पर पक्षकार को लिखित नोटिस के पश्चात वह अधिकारी सूचना का प्रकटीकरण कर सकता है अथवा पर पक्षकार उस निवेदन पर सहमत हो गया हो, बशर्ते प्रकटीकरण में लोकहित उस पर पक्षकार के हितों को किसी संभव अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। धारा 11(1) को
निम्नवत उद्धृत किया जाता है। जहां यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर पक्षकार से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की प्राप्ति से 5 दिन के भीतर ऐसे पर पक्षकार को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित नोटिस देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर पक्षकार को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर पक्षकार के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। स्टॉप।